Hello dear students of class 5th. So students, today we are going to read a very interesting chapter. The name of chapter is मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन. तो आज हम चैप्टर नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बच्ची अपनी टीचर से नई नई चीज़ें सीखती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. 3 मार्च 1887 में 7 साल की होने वाली थी. इसी दिन मेरी टीचर एन सुलिवन मेरे घर आई. उस दोपहर में अपने घर के बाहर खड़ी थी चुपचाप. घर में हो रही हलचल से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है. तभी मुझे पास आते कदमों की आहट सुनाई हुई. मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए. किसी ने मेरे हाथों को थामा, मुझे उठाया और गले से लगाया. अगली सुबह मेरी टीचर सुलिवन ने मुझे एक गुड़िया दी. मैं कुछ देर तक उसके साथ खेलती रही. फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उंगली फिराकर डॉल लिखा. मुझे उंगली के इस खेल में बहुत मज़ा आया. मैं झट उसकी नकल करने लगी. जब मैं सही तरीके से उसे कर पाई तो लगभग दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियाँ पार की और अपनी माँ के पास पहुँची. अपनी बाह आगे कर उस पर डॉल लिखा. मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी अभी जो लिखा वह किसी शब्द के हिस्से हैं. मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि शब्द भी कोई चीज़ होते हैं. मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी. आने वाले दिनों में मैंने इसी तरह कई शब्द सीखे. पिन, हैट, कप और कई क्रियाएं भी की, जैसे सिट, स्टैंड, वॉक आदि. मैंने इन शब्दों को बस लिखना सीखा. शब्दों के अर्थ भी होते हैं, ये तो मैं अपनी टीचर के साथ कई हफ्ते गुजारने के बाद ही जान पाई. सो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो कि सुन, बोल और देख नहीं सकती. ठीक है, डेफ, डम. ठीक है, वो वैसी बच्ची है जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती और देख भी नहीं सकती. तो इसी तरह जो उसकी टीचर है उसने फिर उसको चीज़ें सिखानी शुरू की. ठीक है, आगे वो लिखती है. ये बच्ची अपनी खुद की कहानी बता रही है. तो वो आगे लिखती है कि एक दिन मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी. मिस सुलिवन ने मेरी बड़ी सी गुड़िया को मेरी गोद में रखा और मेरे हाथ पर लिखा डॉल. वे मुझे समझाना चाह रही थी कि उनके द्वारा मुझे दी गई और मेरी पहली गुड़िया दोनों ही डॉल हैं. उस दिन सुबह मग और वाटर शब्दों को लेकर मुझे काफ़ी उलझन हुई थी. सुलिवन ने मुझे समझाने के लिए बहुत कोशिश की कि मग और वाटर अलग अलग शब्द हैं, लेकिन मैं लगातार इसका विरोध करती रही. आखिर तंग आकर उन्होंने बातचीत बीच में ही छोड़ दी. उनकी बार बार की कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया. जब उसके चिथड़ों को मैंने अपने पाँव पर महसूस किया तो मुझे खुशी सी हुई. ना बुरा लगा, ना कोई अफसोस हुआ. मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम थी. मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही है. मुझे लगा कि अच्छा हुआ मुझे तकलीफ देने वाली चीज़ का हमेशा के लिए सफाया हो गया. फिर उन्होंने अंदर से टोपी लाकर मुझे पहनाई. मैं समझ गई कि हम बाहर जा रहे हैं. बिना शब्दों वाले इस विचार के दिमाग में आते ही मेरा मन चहक गया. तो जो बच्ची थी वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी, है ना. तो ऐसे इस तरह से ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक टीचर रखी हुई थी जो उसकी सहायता कर सके चीज़ों को समझने में, जानने में. ठीक है, तो वो थी उनकी मैडम सुलिवन, जो उसको छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से चीज़ें सिखा रही थी कि डॉल क्या होती है, मग क्या होता है, वाटर क्या होता है. ठीक है, सो आगे फिर वो बच्ची बताती है कि हम एक कुएं के पास से गुजरे. वहाँ आसपास मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे. उनकी खुशबू हर ओर फैली थी. कोई कुएं से पानी निकाल रहा था. मेरी टीचर पानी की तेज धार के पास मेरा हाथ ले गई. जैसे ही ठंडा पानी मेरी बाह पर गिरा उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे धीरे लिखा वाटर. पहले एक बार, फिर बार बार. मैंने बिना हिले डुले बुत बनी खड़ी रही. मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था. अचानक जैसे मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया था. मुझे पता चला कि वाटर यानी वह ठंडी चीज़ जो अभी अभी मेरे हाथ पर बह रही थी, उसका कोई अर्थ भी है. उस जीते जागते शब्द ने जैसे मेरे अंदर नई आशाएं और नई उम्मीदें जगा दी. ये सच है कि सीखने के रास्ते में कई दिक्कतें आई,
पर समय के साथ उनको दूर होना ही था। तो उसकी टीचर जो थी उसको हाथ पर ऐसे वर्ड्स बनाकर उसको सिखाती थी कि ये वाटर है, ये मग है। तो इस तरह से उसकी टीचर ने उसको सिखाना शुरू किया था। सो सीखने की ललक से भरकर हम तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। रास्ते में जिस भी चीज़ को मैंने छुआ मुझे वह जीवन से भरी लगी। घर की चौखट पर पहुंचते ही मुझे उस गुड़िया की याद आई जिसे मैं टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उन टुकड़ों को समेटकर मैंने जोड़ने की नाकाम कोशिश की। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। पहली बार मुझे अपने किए पर अफसोस और दुख हो रहा था। सो ये स्टोरी है बेटा, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर। तो ये जो लड़की है इसका नाम है हेलन केलर। ये सच में एक रियल स्टोरी है। एक हेलन केलर नाम की एक लड़की थी, एक औरत थी जो बचपन से ही सुन बोल या देख नहीं थी सकती। तो इस तरह से उसकी टीचर ने उसको जीने का तरीका सिखाया और उसे चीज़ें समझाई। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, हलचल यानी कि शोरगुल, हिज्जे अक्षर, ठीक है, मग वाटर जो समझा रही थी वो, खींचकर यानी कि कोड़ना, चीथड़े फटा पुराना कपड़ा, गुंजाइश यानी कि स्थान, बुत मूर्ति, हरकत हिलना डुलना, रहस्य राज की बात, दिक्कत कठिनाई, ललक जिज्ञासा, चौखट दरवाजा, नाकाम असफलता। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हेलन केलर के जीवन में 3 मार्च 1887 का दिन खास क्यों था? तो हेलन केलर के जीवन में ये दिन इसलिए खास था क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था और वह 7 साल की होने वाली थी। अगला प्रश्न है, हेलन की टीचर ने उसे पहला शब्द कौन सा और कैसे सिखाया? तो हेलन की टीचर सुलिवन ने खेलते समय हेलन को पहला शब्द डॉल सिखाया। टीचर ने हेलन के हाथ पर उंगली फिराकर डॉल लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलन शब्दों को कैसे लिखती थी? सो हेलन हाथ पर खास तरह से उंगली फिराकर शब्दों को लिखती थी। नेक्स्ट, हेलन को कैसे पता चला कि वह कहीं बाहर जा रही है? तो हेलन के टीचर ने जब अंदर से टोपी लाकर उसे पहनाई तो वो समझ गई कि अब वह कहीं बाहर जा रही हैं। ठीक है, जब उसकी टीचर उसको टोपी पहनाती थी तो उसको पता लग जाता था कि वो बाहर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलन को वाटर शब्द का अर्थ कैसे सिखाया गया? तो उसकी टीचर ने कैसे सिखाया था? तो पढ़ते हैं, जब हेलन टीचर के साथ बाहर गई तो वहाँ एक कुआं था जिसमें से कोई पानी निकाल रहा था। तभी टीचर ने पानी की तेज धार के पास हेलन का हाथ किया। जैसे ही ठंडा पानी उसके हाथ पर गिरा, टीचर ने उसके हाथ पर लिखा वाटर। इस तरह से टीचर ने उसे वाटर शब्द का अर्थ सिखाया। नेक्स्ट है, किस बात पर हेलन की आंखें आंसुओं से भर गई? तो आंसर है, हेलन जब घर पहुंची तो उसे उस गुड़िया की याद आई जिसे वह टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उन टुकड़ों को समेटकर उसने जोड़ने की कोशिश की, तब उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और पहली बार उसे अपने किए पर अफसोस हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले एमसीक्यूज। हेलन की टीचर का क्या नाम था? टेन सुलिवन या सुलिवन एन? तो उसकी टीचर का नाम था सुलिवन एन। ठीक है, एन सुलिवन। नेक्स्ट, हेलन ने किस उम्र में पढ़ना शुरू किया? जब वह 7 साल की थी। हेलन ने पहला शब्द कौन सा सीखा था? डॉल। वेरी गुड। किन शब्दों का अर्थ समझने में हेलन को उलझन हुई थी? मग और वाटर का अर्थ समझने में। ठीक है, उसे पता नहीं लग रहा था कि मग और वाटर क्या है, क्योंकि मग में ही वाटर होता है ना, वाटर डाला जाता है, तो इसलिए उसे उलझन हुई। हेलन ने किसे जीता जागता शब्द कहा है? वाटर को। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। घर में हो रही हलचल से मुझे लगा कि आज कुछ खास होने वाला है। नेक्स्ट, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी जो लिखा है वह किसी शब्द के हिज्जे हैं। हिज्जे यानी कि अक्षर। नेक्स्ट, टीचर की बार बार कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को जोर से जमीन पर पटक दिया। नेक्स्ट है, मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम ही थी। नेक्स्ट, मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था। अचानक मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया। आखिरी है, मुझे आभास हो चुका था कि टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही है।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 12, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन हेलन केलर ने पढ़ना और लिखना सीखा था। ठीक है, उसने अक्षरों को समझना सीखा था, उनका मतलब समझना सीखा था। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So do this exercise, all the question answers and word meanings on your notebooks without any spelling mistake. Okay students? Thank you and have a nice day.